हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अपने भाई की शादी की शॉपिंग। और हम अब यहाँ से घर से निकल चुके हैं, पापा मामा सिस्टर और हम सारे अब घर से निकल चुके हैं। हमने कहा कि अब शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे शाह आलम मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो यहाँ पे हम गाड़ी नहीं लेके गए, हमने कहा रिक्शे पे जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि रश में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में ना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे वैसे भी शाह आलम मार्केट ना गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो फिर हम वहाँ से रिक्शे से पीछे ही हट उतर गए थे काफ़ी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी। तो हमने कहा कि यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि पैदल चल के ना बाज़ार की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मरियम बहुत ज़्यादा ड्रामे करी जा रही थी, इसके तो ड्रामे ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने कहा मेरा हाथ थक गया, थोड़ी देर तुम वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे हम ये बर्तनों वाली मार्केट है शाह आलम मार्केट वाली साइड पे, तो हम इसके अंदर से हम जा रहे थे रंग महल बाज़ार। तो यहाँ पे पापा कह रहे थे आप लोगों को ये रास्ते याद है, तो हम मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया पापा लोगों के कपड़े लेने, पापा के लिए, आदिल के लिए, गोलू के लिए। तो यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रही थी, तो पापा ने उन्हें बताया मैं सऊदी अरब होता हूँ ये। तो फिर उन्होंने एक हमें इम्पोर्टेड कपड़े दिखाए। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कपड़े लिए। लेकिन ये दुकानदार वालों का ना ठगने का कोई अलग ही तरीका होता है। कभी हाजी साहब, तो ये तो मैडम, हमारे बिन कहे इन्होंने कहा जी आप बोतलें पिए। हमने कहा नहीं हमने बोतलें नहीं पीनी। इन्होंने कहा अभी इन्हें बोतलें पिला देते, और ये फिर इन्होंने फिर ज़बरदस्ती हम सब के लिए बोतलें वगैरह मंगवा दी। तो यहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा कलर लें और कपड़ा कौन सा अच्छा है। ये कपड़ा जेंट्स के कपड़े ख़रीदने के लिए हम पापा को साथ ही लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था कि इसमें पापा की चॉइस बड़ी अच्छी है और इस कपड़े की पहचान तो पापा को ही है सिर्फ। तो यहाँ पे पापा अपने तरीके से कपड़ा चेक कर रहे थे। तो पापा ने कहा ये वाला कपड़ा भी समझ नहीं आ रहा। पापा दुकान वाले से बातें कर रहा था और हम देख रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ कलर डिसाइड करने थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सबके लिए कपड़े ले लिए। 8 सूट आदिल के लिए लिए, 7 पापा के लिए, 7 गोलू के लिए, करंडी सर्दियों वाला सारा स्टफ इसमें मिक्स था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी हमने अपनी पसंद के पसंद कर लिए। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें रेट बता दिया था कि इस तरह नहीं तो इस तरह। यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं थोड़े एक्शन मार के वीडियो बना लूँ और मजाक कर लूँ थोड़ा सा। तो मरियम मुझे कहती रहती थी तुम हर जगह वीडियो बनाने लग जाती, वीडियो बना ले। मैंने कहा जब वीडियो बनानी है तो फिर बनानी है। तो ये हमने लिए थे रंग महल से ही कपड़े। यहाँ पे सारी जेंट्स कपड़ों की मार्केट है, तो यहाँ से हमने सारे जेंट्स के कपड़े मतलब यहाँ पे मतलब होलसेल पे मिल जाते हैं काफ़ी। यहाँ पे शॉप्स होलसेल वाली भी थी, तो यहाँ पे पापा बारगेनिंग कर रहे थे। यहाँ पे मतलब रेट मुका रहे थे। हमने पापा को बोला कि आप ही रेट मुकाओ, पंजाबी में बोलते हैं क्या हम यहाँ पे इंग्लिश मारे। तो पापा यहाँ पे रेट मुका रहे थे कि इतने इतने का सूट है। हम पापा को कह रहे थे नहीं, इन्होंने पहले हमें रेट कम बताए। जब इन्होंने बोला ना हम सऊदी अरब, पापा ने कहा मैं होता तो भी इन्होंने रेट ज़्यादा कर दिए। तो मामा अब यहाँ पे पैसे गिन के पर्स में से निकाल रही थी, क्योंकि पैसे तो मामा ने देने थे। पापा ने पहले ही मामा को पकड़ा। मामा ने कहा था पैसे मुझे पकड़ा दो, क्योंकि औरतें बहस करती हैं। आपको पता है जहाँ पे औरतें बहस ना करे तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता। फिर मामा ने मुझे पैसे दिए, ये गिनो। और पापा फिर भी वो पापा को बस मस्के लगाने पे लगा हुआ था, नहीं हाजी साहब, नहीं पीर साहब, नहीं मुर्शिद साहब। अब मैं कह रही थी नहीं अंकल बस ठीक है इतने ले लो, क्योंकि बहस के लिए तो मामा ने मुझे साथ रखा हुआ था। मामा ने कहा था बहस तो आप नहीं करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है बहस कर लेंगे। और यहाँ पे अब उसके जब मैं अब यहाँ पे हमने कहा चलो दुल्हन के लिए कपड़े पसंद कर लेते हैं। समझ ही नहीं आ रहे थे दुल्हन के लिए कौन से लें, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है। हमने वरी के सूट लेने थे, तो मैं मामा को कह रही थी कि वरी के सूट तो मतलब हमने बहुत ट्राई किया कि ना अब लहंगा तो रेड कलर का या मेहरून कलर का ही आजकल चलता है। तो मैंने बहुत ट्राई किया, हमने कहा कि ना हमें रेड कलर में कोई अच्छा सा सूट मिल जाए, लेकिन ना नहीं मिला। मतलब कलर अच्छा था लेकिन उसमें जो डिज़ाइन थे ना वो ज़्यादा ही कुछ ओवर से थे। तो मतलब यहाँ पे ये रेड जो भी देखे ना यहाँ पे हमें तो फिर मेरे ख्याल से आई थिंक सो कोई भी सूट नहीं पसंद आया था। काफ़ी दिन हो गया वीडियो बनाए हुए। मेरे ख्याल से यहाँ से हमने मेरे ख्याल से एक सूट के 2 सूट ले लिए थे। वो एक था मेरे ख्याल से ग्रीन कलर का और एक था कोई आई थिंक सो
वो भी ग्रीन से ही कलर था कोई, आपको पता है ग्रीन कलर्स में काफ़ी शेड होते हैं। तो फिर हमने इस भाई को बोला कि ना हमें सूटों के साथ ना मैचिंग कोई मतलब शमीज़ भी लेनी होती है, आपको पता है इनर वगैरह। और हमने कहा आप इनके ना मैचिंग दिखा दे। तो फिर उसने हमें जब मैचिंग दिखाई ना, तो यहाँ पे आप देखें इतनी बारीक, हमने कहा फिर इतनी बारीक लेनी है तो फिर फ़ायदा इससे अच्छा है। फिर हम मतलब आपको पता है यहाँ पे दुकानदारों के पास हर किस्म का कपड़ा होता है, और फिर ये हमें पसंद नहीं आया कपड़ा। तो हमने कहा कि नहीं ये नहीं हमने लेना, और ये महंगा भी बहुत दे रहा था। वैसे सूट मतलब सस्ता मिल रहा था। और फिर हम वहाँ से निकल आए, तो यहाँ पे फिर हम घूमने फिरने लग गए। मामा ने कहा मैंने अपनी बहू के लिए एक नेट का सूट लेना है। तो यहाँ पे हमें बाज़ार में कोई अच्छा इतना पसंद नहीं आया। मैंने मामा को बोला कि चलते हैं कहीं और, फिर वहाँ पे पसंद करते हैं। हम मतलब बाज़ार जाते रहे ना, हर एक शॉप पे रुक के देखते रहे कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ से हम लोगों ने 5 सूट लिए, और इनका रेट भी बहुत मुनासिब था और चीज़ भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ से हमने 5 सूट लिए, और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा था। ये हम रंग महल नहीं, ये हम आज़म मार्केट के अंदर थे, आज़म मार्केट के अंदर थे। और यहाँ पे होलसेल की भी आपको पता है शॉप्स होती है, और मतलब नॉर्मल भी होती है। तो ये जो पीछे आपने पुतले पे देखा ना, यहाँ पे डमी पे पिंक कलर का लहंगा, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने मामा को बोला कि ना सारे काम छोड़ो, ये डमी वाला ले लेती हूँ मैं और पहनूंगी शादी पे। तो मामा ने कहा हाँ तुम दुल्हन बन जाओ, बाकी तो रहे। मैंने कहा चलो छोड़ो खैर। तो यहाँ पे ना ये भाई शर्मा रहा था, ये कह रहा था मुझे वीडियो में ना लाओ। तो मैंने कहा क्यों भाई? तो कहता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो में। मैंने कहा अच्छा चलो खैर है। तो फिर कहते हैं हमारी कार्ड की वीडियो बना दो, ताकि जो भी आपके व्यूवर्स हो वो हमारी शॉप पे ज़रूर आए। साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी, फिर देख के खुश हो रहा था ये भाई। तो फिर यहाँ पे आजकल तो ये व्लॉग श्लॉग का काम हो गया है बहुत ही हैवी। और यहाँ पे हमने कहा कि चलो वरी के कपड़ों में एक लगा देते हैं वेलवेट का सूट। यहाँ पे मरियम ने कहा कि तुम सूट पसंद करो, तुम वीडियो बनाने में लगी हुई हो, यहाँ पे वीडियो बनाने आई हो। मैंने कहा नहीं मैडम मैं वीडियो बनाने नहीं आई हूँ। तो इसलिए कहती फिर तुम पसंद करो और मैं तुम्हारी बनाती हूँ वीडियो। फिर मैंने कहा चलो मैं खड़ी होकर पसंद करती हूँ। और यहाँ पे ये एक्शन मार रही है, इसके एक्शन ही नहीं ख़त्म होते, ये सिर्फ इसे पोज ही बनाने आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने पहले जब मंगनी किया ना वहाँ पे भी हमने दिए थे सूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा शाहपुर इतने ज़्यादा हो गए थे, हाथों में उठाना मुश्किल हो गया था। हालांकि हम 5-6 लोग थे, लेकिन फिर भी उठाए नहीं जा रहे थे, बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। फिर मैंने मामा को बोला कि मामा एक ले लो बड़ा अटैची, ताकि इससे हमारा सामान भी सेव रहेगा, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे शाहपुर होते हैं, हाथ से कोई गिर गया तो बस नुकसान। तो फिर हमने बड़ा एक अटैची लिया। फिर हमने कहा कि ना इसमें रखते हैं सामान सारा, और मतलब सारा सामान भी संभाला जाएगा, तो मतलब गुम भी नहीं कोई चीज़ होगी। तो मामा ने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है। फिर हमने पहले ना इसकी सारी सेटिंग शूटिंग की। तो मतलब इसमें पहले ये मरियम ना जो मतलब कपड़ों वाले डिब्बे जोड़ रही थी। फिर मैंने कैसे कहा कि ना नहीं डब्बे ना जोड़ो, पहले जो छोटे छोटे शाहपुर है ना, ये डिब्बे तो हाथ में भी उठाए जा सकते हैं, पहले ये जो शाहपुर है ना ये तुम जोड़ो। तो कहती हाँ ये भी ठीक है। फिर हमने शाहपुर थोड़े बहुत जो एडजस्ट हो रहे थे बीच में वो एडजस्टमेंट की। और फिर यहाँ पे ये पागलों वाले काम कर रही थी, मतलब बॉक्स जोड़ के। फिर मैं इसने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने कहा कि ये तुम ना काम करो कि मैं तुम साइड पे हो, मैं जोड़ती हूँ इसे अच्छे तरीके से। लेकिन ये कहाँ किसी की मानने वाली थी, इसने कहा नहीं मैं खुद ही जोड़ूंगी। मैंने कहा ठीक है कर लो अपनी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद इसे पड़ा, इसे दोबारा खोल के एडजस्ट करना। फिर मैंने इसे बोला कि ना नहीं तुम सही तरह जोड़ ही नहीं हो, लेकिन इसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी, इतनी कुछ ज़िद्दी लड़की है। फिर वो दुकान वाला बोल रहा था कि नहीं बाजी ये सही है। फिर इसने यहाँ पे शाहपुर फाड़ने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे फिर ना यहाँ से हम लोग निकल गए। फिर हमने कहा यहाँ से बिरयानी खाते हैं। इसकी ऐड आप लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे देखी होगी, टिकटॉक पे काफ़ी ये वायरल है। इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मेरे ख्याल से लाहौरी बिरयानी वाले हैं। पहले मुझे जब हम लोग खाना स्टार्ट हुए नहीं याद आया। फिर मैंने कहा चलो व्लॉग मतलब एंड पे ही बना लेती हूँ, और यहाँ पे बस दिखा देती हूँ बिरयानी का नाम। और बहुत ही यम्मी बिरयानी थी ये, फुल प्लेट इनकी लो ना मतलब, और एक बंदे से खाई नहीं जाती है, मतलब इतने ये फुल भर के देते हैं। यहाँ पे मेरी और निदा की यहाँ पे थोड़ी सी हो चुकी थी लड़ाई,
और हमने कहा चलो खैर है, अब लड़ाई तो होती रहती है। खाने के टाइम ही हम सब बहनों को ना लड़ाई याद आती है। फिर हमने कहा अब तो पेट पूजा हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत सामान रहता है वो ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे लड़की की मेहंदी के लिए लहंगे वगैरह पसंद किए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं आए। फिर हमने कहा चलो अपने सूट देख लेते हैं। फिर यहाँ पे मैंने, मरियम ने, नीदा ने, मामा ने, हम सब ने लिया सेम सूट। और लड़की का मतलब जो एक तो उपटन के लिए सूट होता है उसका सूट लिया। फिर हम सब ने एक जैसा, मेरा और मामा का सेम था, मतलब गले के डिज़ाइन डिफरेंट थे हमारे और जो कलर थे वो सेम ही थे, बाकी सारा सेम डिज़ाइन था। फिर हम लोगों ने यहाँ से सूट लिए। फिर हम लोग आगे जर्सियों की तरफ, जर्सियाँ वहाँ से हम लोगों ने 2 के मेरे ख्याल से 3 हम लोगों ने जर्सियाँ पसंद की। यहाँ से हम लोगों ने जर्सियाँ भी ले ली और यहाँ पे पैक करवा ली। हमने कहा जब सर्दियों में शादी कर रहे हैं तो जर्सियाँ तो होनी चाहिए। वैसे भी आपको पता है, बड़ी चाहे शादी गर्मियों में करूँ सर्दियों में जर्सियाँ तो होती है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने मेहंदी के लिए लड़की का लहंगा पसंद किया। समझ ही नहीं आ रहा था ग्रीन कलर में ले, येलो कलर में ले, लेकिन फिर हमने कहा येलो कलर तो बहुत पुराना फैशन हो चुका है। फिर हम लोगों ने ग्रीन कलर का लिया। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ओरिगा। हमने यहाँ पे ले लेते अपने लिए सर्दियों के सूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने सर्दियों के सूट पसंद किए। यहाँ पे फिर मैंने, मामा ने, नीदा ने, मरियम ने, हम चारों ने लिए सेम सूट। फिर यहाँ पे ये मिल गया खान, ये कहता है यहाँ पे बड़े बड़े टिकटॉकर और यूट्यूबर आके मेरी दुकान पे वीडियो बनाते हैं। फिर इसने बताया जी जुल्कुलनैन भी मेरी शॉप पे आके वीडियो बनाता है, मुझे पता है व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर इसने भी कहा चलो मैं भी ज़रा एक्शन मार लेता हूँ। आप लोगों को व्लॉग में लग रहा होगा कि मेरा ज़ुकाम की वजह से ना हालत थोड़ी ख़राब हुई है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी बाहर जाए तो गर्मी लगने लग जाती है, अंदर आए तो सर्दी, तो इस वजह से फिर थोड़ा ज़ुकाम हो गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ना यहाँ पे शॉप से पूछे, एक एक शर्ट 40-40 हज़ार रुपये की, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है 40,000, 50,000। मैंने कहा पता नहीं इन शर्टों में लगा क्या दिया जो इतनी महंगी शर्ट्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ना, लेकिन ये शर्टें तो अच्छी थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जेब कहती है बकवास ना कर। फिर हमने यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह देखी। फिर लड़की की वलीमे के लिए मैक्सी देखी, तो मतलब वो भी हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। फिर हमने कहा चलो यहाँ से थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। और रश काफ़ी ज़्यादा था। वैसे कहते हैं पाकिस्तान लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और जब बाज़ार में जाओ इतना ज़्यादा रश। तो फिर यहाँ पे हम एक और शॉप पे रुके। फिर यहाँ पे हम लोगों ने 1-2 सूट और निकलवाए। यहाँ पे वीडियो ना एडिटिंग में थोड़ी आगे पीछे हो गई है, दरमियान जो मतलब आज़म मार्केट वाला व्लॉग है वो भी बीच में ही आ गया। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ये सूट पैक करवा लिए। और ये ना समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि पहले मैंने इनसे एक, ये जो सामने ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कहा था हम सब ये सेम लेती है। मुझे कहती है अच्छा ये पेड़ों वाला डिज़ाइन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है ना लो। तो फिर जब मैंने वो ग्रीन वाला पैरेट वाला पसंद कर लिया, बाद में कहती है नहीं वो एक भाई ब्लैक वाला भी पसंद कर लो। इसे नीदा को देख के मरियम ने भी कहा जी ब्लैक वाला भी पसंद कर लो। मैंने कहा अच्छा चलो, बड़ी तेज़ हो तुम दोनों। मैंने कहा तुम लोग ले रही हो तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ। यहाँ पे ये मैक्सियो का डिज़ाइन, मैक्सिया तो थी कमाल की, लेकिन इनकी जो प्राइस थी ना वो भी बड़ी कमाल की थी। ऐसे ना एक दफ़ा हमने पसंद कर ली, हमने कहा जी ये वाली ठीक है, तो वो कहता जी साइज़। मैंने कहा पहले साइज़ आप ले रहे हो, आप हमें रेट तो बताओ, रेट क्या है मैक्सियो के, ताकि हम उस हिसाब से अपनी रेंज भी तो देखें, हमारी रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही। जब उसने प्राइस बताई ना मेरे तो तोते उड़ गए। बहनों इतनी ज़्यादा प्राइस, मेरी बहनों इतनी ज़्यादा प्राइस मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम लोग आगे घर वापस, और समझ नहीं आ रही थी क्या करें, इसलिए घर वापस आने के बाद मैंने कहा कि अब करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। और मैं बच्चों के साथ खेल रही थी क्योंकि बच्चे उदास हो गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।